हाय, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है ग्रुप ई के लिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है डी फार्मा के लिए, वो आज हम आपको संपूर्ण सिलेबस बता देंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कि बताया था, लेकिन थोड़ा ही था। इस वीडियो में हम आपको पूरा एकदम कंप्लीट पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब टॉपिक वाइज के साथ हम आप लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस बता देंगे। फिर उसके बाद हम आपको पूरा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम आपको MCQ भी करवाएंगे, प्लस आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो हमको पूरा आपको इस प्लान के साथ हमको पूरा आपको बताएंगे। तो आगे देखते रहिएगा। देखिए, हम जैसा कि आ गया है चैप्टर पहला फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको पूछता है जीव जगत के वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में जो है जीव जगत के वर्गीकरण में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका नामकरण। नामकरण में जो ये होता है नामकरण में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नामकरण होगा, जैसे कि द्विनाम पद्धति वगैरह जो होती है उसमें जो होती है ये, और ICJDN ICBN ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ICJDN का फुल फॉर्म क्या होता है, ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको लगभग ये पूछेगा ही ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको टेक्सोनॉमी पढ़ना है, वर्ग की संवर्ग पढ़ना है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं वो होंगे जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। ये आपको वर्गीय संवर्ग होता है जिसे वर्गीय पदानुक्रम भी कहते हैं। आप लोग को ये है। और नेक्स्ट देखिए, आपको हर्बेरियम उसमें ज़रूरत होता है। जो आपका लोग जो उद्यान वगैरह देता है ना, उसमें एक हर्बेरियम ये ज़रूरत होता है। हर्बेरियम क्या होता है, किसी चीज़ को जो चिपका कर, चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हर्बेरियम क्या होता है। और चिड़ियाघर, आपको जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। जीव जगत का नेक्स्ट चैप्टर अगर जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत के वर्गीकरण में आपका आ जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। ये ज़रूरत है। ये मतलब मोस्टली है तो चैप्टर ही है, जीव जगत के वर्गीकरण में यही चैप्टर है। फिर वायरस आपको पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है। लाइकेन क्या होता है कि जो पादप और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं। और इसमें पढ़ना है कि यूग्लिना पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना, कवक के प्रकार होगा, कौन कौन से कवक के प्रकार हो गया, ये सब पढ़ना है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर आ गया वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आपको शैवाल पढ़ना है, ब्रायोफाइट पढ़ना है, टाइडोफाइट पढ़ना है, आवृत्ति बीज पढ़ना है, अनावृत्ति बीज पढ़ना है। आवृत्ति बीज में क्या हो, एंजियोस्पर्म हो गया, अनावृत्ति बीज मतलब जिम्नोस्पर्म हो गया। आपको पाइनस पढ़ना है, साइकस पढ़ना है, सिट्रस पढ़ना है। सिट्रस ज़रूरत होगा, शैवाल पे आपको ज़रूरत होगा, ब्रायोफाइट भी ज़रूरत होगा, टाइडोफाइट भी ज़रूरत होगा। आवृत्ति बीज अनावृत्ति नहीं जरूरत, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म नहीं ज़रूरत है, अनावृत्ति आपको ज़रूरत होगा। फिर आ जाए उभयचर। फिर आ गया ये जो प्राणियों में संरचना, ये जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया, यहाँ से प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन होगा वहाँ का चैप्टर आ गया। हम लिखे नहीं उसके लिए सॉरी, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर जो है प्राणियों में जो संरचनात्मक संगठन होता है उसमें से ये चैप्टर है। आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, मोलस्का नहीं, लेकिन आर्थ्रोपोडा ज़रूरत होता है। एनिलिडा जिसमें केचुए वगैरह होता है ये भी पढ़ना है। कार्डेटा जिसमें मानव वगैरह सब हड्डी वाले जीव की जिनकी हड्डी होती है उसे कार्डेटा, इसमें ये भी पढ़ना है। उभयचर पढ़ना है, जैसे हम लोग उभयचर मानव जैसे हो गया, स्थली उभयचर पढ़ना है। सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं इसको पढ़ना है। स्तनधारी उभयचर क्या होगा, उभयचर जो दोनों में रहते हैं, थल और जल दोनों में रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। स्तनधारी जैसे मानव गैर हुए स्तनधारी, आपको ये भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पुष्पी पादपों की आकार के में आपको क्या पढ़ना है, पुष्प का जो भाग होगा तो पुमंग जायांग आपको ये पढ़ना है। पुष्प सूत्र, हाँ ये भी पूछ सकता है। पुमंग पढ़ना आपको जाए, मतलब पुष्प के जो भाग होते हैं पुमंग, जायांग, कोरेला, कैलिक्स, ये आपको सब पढ़ना है। आर्किड पढ़ना है,
हाँ, नारियल, ये भी जरूरत, नारियल हो गया। नारियल में जो नारियल में दो प्रकार बोलते हैं ना, नारियल कितने प्रकार के भूलपोष, नारियल में दो प्रकार के भूलपोष होता है। एक तरल भूलपोष होता है जिसे हम पीने योग्य होता है, और एक गिरी होता है जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। एक तरल भ्रूणपोष है जो पीने योग्य होता है, और खाने योग्य होता है जिससे कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। जो तरल भ्रूणपोष होता है ये केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, और जो खाने योग्य भ्रूणपोष होता है कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ये भ्रूणपोषी हो गया। अब भ्रूणपोषी पढ़ना है जिसमें आपको नहीं होता है प्रांकुर। प्रांकुर आपको पढ़ना है। मूलांकुर, प्रांकुर जिसमें प्रोरोह का निर्माण होता है, मूलांकुर जिसमें मूल का निर्माण होता है, आपको ये भी पढ़ना है। अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर, पुष्पपादपों के शरीर में पादप ऊतक, पादपों की ऊतक हो गया। जैसे पादप कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक हो गया, भेज्योतक हो गया, आपको यह पढ़ना है। प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, ये भी पढ़ना। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जाइलम फ्लोएम जो है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सॉरी, जाइलम फ्लोएम जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको। ये रहा फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपको इसे एकदम समझ लीजिए, ये आपको बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है। ये जाइलम हो गया और फ्लोएम। जाइलम हो गया, फ्लोएम, ये आपका जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। कोशिका सेल। आप कोशिका भी, ये भी चैप्टर नेक्स्ट होता है। इसमें कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पढ़ना है। कोशिका में आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पढ़ना है। कोशिका में आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पढ़ना है। जैसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सॉरी दोस्तों, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, स्लाइडेन को पढ़ना है। थियोडोर शॉनपुर, रुडोल्फ हिस्टोपस। मैथिली स्लाइडेन जो विज्ञान, जो मैथिली स्लाइडेन जो सॉरी तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। थियोडोर शान जो जंतु विज्ञान शास्त्री थे। रुडोल्फ हिस्टोपस जो विज्ञान के नियम दिए थे, एक ओमनी सेलुला ई सेलुला, आपको ये भी पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ना है। यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ना है। कोशिकांग, हाँ कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, कितने कोशिकांग में कौन कौन सी झिल्ली पाई जाती है, कोशिकांग जो पाई झिल्ली, इसे हम ट्रिक से बता देंगे, आपको ये भी ज़रूरत होता है। राइबोसोम, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केवल मात्र एक ऐसा कोशिकांग होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ER गाल्जी बॉडी आपको पढ़ना है। ER गाल्जी बॉडी आपको पढ़ना है, जो कि आपको रिक्तिका पढ़ना है। लाइसोसोम पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका की ऊर्जा ग्रह का, जो कोशिका को ऊर्जा ग्रह होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये भी पढ़ना है। प्लास्टिड सेंट्रोसोम, केंद्रक जिसमें गुणसूत्र वगैरह होता है, ये सब आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैव वर्ग में आ जाइए। जैव से वसा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है। एंजाइम पढ़ना है। एंजाइम लाइगेज हो गया, हेलिकेज हो गया, बस हो गया। आइए सॉरी दोस्तों, रुक जाइए थोड़ी देर दोस्तों रुक जाइए थोड़ा, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। नेक्स्ट
तो हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हो गया 13 चैप्टर आ गया। पादपों में शोषण। पादपों में शोषण में आपको क्या पढ़ना है? किण्वन पढ़ना है। पादपों के शोषण में आपको किण्वन पढ़ना है। पादपों के शोषण में आपको किण्वन पादपों के शोषण में जैसे आपको किण्वन पढ़ना है। प्रकाशीय का प्रयोग, ऑक्सीजन पढ़ना है। ऑक्जिन, साइटोकाइन, जिबरेलिन, एथिलीन, ये जो हार्मोन, पादप हार्मोन होते हैं, ये सब पढ़ना है आपको। पाचन और शोषण पढ़ना है। पाचन और अवशोषण जैसे आहार नाल हो गया, ये पढ़ना है। मुख में जो एंजाइम वगैरह होता है, ये पढ़ना है आपको। दांत पढ़ना है। दांत का सूत्र पढ़ना है। ग्रंथि, कितने ग्रंथि होते हैं? जैसे अग्नाशय, लीवर, पित्ताशय, अमाशय। में जो रस होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस पढ़ना है। एंजाइम जैसे टालिन, इमालिन, लाइसोजाइम, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, प्रोटीन्स, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए निश्चित श्वसन में जो श्वसनांग आपको जरूरत है, ये भी पूछ सकते हैं। श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमता, TB, IRV, ERV, IC, EC, VC, TLC। आपको ये पढ़ना, CO2 पढ़ना है। O2 पढ़ना है। दमा जो बीमारी होता है, अस्थमा, ये भी आपको पढ़ना है। हाँ, ये आ गया। ये आपको रक्त पढ़ना है। रक्त में प्लाज्मा पढ़ना है, जो कि ब्लड के लगभग 90 से 95% ब्लड आता है। प्लाज्मा को पढ़ना है। RBC पढ़ना है। WBC में प्लेटलेट्स की RBC का ये भी पूछ सकता है। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। आप लोग ये भी पूछ सकता है, वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। का जीवन, RBC का जैसे जीवन काल 120 दिन होता है। WBC का प्लेट के आपका जीवन काल पूछ, ब्लड ग्रुप पूछ सकता है। ABO, उसमें एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? सर्वदाता ग्रुप जैसे O, सर्वदाता ब्लड ग्रुप जैसे O है। सर्वदायक ब्लड ग्रुप जैसे AB हो गया। आपको ये भी पूछ सकता है। रक्त ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है? इसमें विटामिन कौन सा काम लेता है? ये आपको पूछ सकते हैं। विटामिन क्या भाग लेता है ब्लड क्लॉटिंग में? आपको ये पूछ सकता है। RH फैक्टर तो ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग को नहीं ज़्यादा, थोड़ा हार लेंगे। लसिका हृदय, लसिका भी उतना नहीं मुश्किल है पूछने में। हृदय आपको हृदय में पूछ सकता है, जैसे अलिंद निलय, कहाँ से शुद्ध ब्लड, कहाँ से अशुद्ध रुक जाता है, आपको ये पूछ सकता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो वेव होती हैं, PQRS एंड T वेव, इसमें से आपको इतना बेस नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर आपको जैसे मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। आपको ये याद करना है। इसमें ब्लड प्रेशर को इससे मापा जाता है, स्फेग्मोमेनोमीटर से। इसको आपको रक्तदाब मापी स्फेग्मोमेनोमीटर, इसको आप पढ़ लेना है। SO नोड, AB नोड आप लोग को मुश्किल है, ये नहीं उतना नहीं ध्यान देना है आप लोग को। उत्सर्जन, अब आगे उत्सर्जन मतलब जो उत्सर्जित होता है, जैसे मूत्र उत्सर्जित, जो मूत्र पढ़ना है। उत्सर्जित पदार्थ पढ़ना है, जैसे जो पदार्थ, जो जीव अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उसे अमोनियोटोनिक बोलते हैं। जो जीव यूरिया को उत्सर्जित करते हैं उसे यूरियोटोनिक बोलते हैं। जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटेलिक बोलते हैं। जिससे इसमें पढ़ना नेफ्रॉन क्या होता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई होता है, ये नेफ्रॉन होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट होता है। नेफ्रेटिनिया मुश्किल, PCT पूछ सकता है। DCT दूरस्थ को निर्णायक क्या पूछ सकते हैं? PCT पूछ सकता है। NLO पूछ सकते हैं। संग्रह नली के मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा वगैरह का पूरा मतलब वो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 8, गमन और संचलन में आपको पूछ सकते हैं। गमन संचलन जैसे अस्थि हो गया, ये सब आप पूछ सकते हैं। गति के प्रकार पूछ सकते हैं। पेशी पूछ सकते हैं। एक्टिन, मायोसिन, पेशी जो होता है, पेशी के प्रकार होते हैं एक्टिन, मायोसिन। कंकाल तंत्र, आपको कंकाल तंत्र में अस्थि वगैरह पढ़ना है। पूरा शरीर में कितने अस्थि होते हैं, बालक, बच्चों और एडल्ट में कितने अस्थि होते हैं, आपको ये पढ़ना है। अस्थि
अस्थि को पढ़ना है, उपास्थि पढ़ना है। अस्थि को जोड़ने वाली अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को स्नायु लिगामेंट कहते हैं। अस्थि को उपास्थि से जोड़ने वाली संरचना को हम कंडरा या टेंडन कहते हैं। आपको ये दोनों ये तो एकदम ज़रूरत होता है याद करने का आपको। टेंडन और स्नायु, ये क्या टेंडन क्या होता है, मतलब टेंडन कंडरा क्या होता है, रुक जाइए थोड़ा, तो आपको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आपको लिखा कर लिख देंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बोलते हैं कंडरा आपको ये ज़रूरत है, स्नायु लिगामेंट ये ज़रूरत है। जब अस्थि से अस्थि जुड़ता है उसमें तो हम सॉरी जब अस्थि को उपास्थि जोड़ते हैं, अस्थि जो होता है उपास्थि कंडरा के द्वारा जुड़ता है, और अस्थि जो होता है एक अस्थि दूसरे अस्थि से लिगामेंट के द्वारा जुड़ता है, स्नायु के द्वारा जुड़ता है। ये आपको इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको ये जरूर एकदम याद करना है, कंडरा और क्या बोलते हैं स्नायु, मतलब आपको ये चीज़ एकदम जरूरी याद करना है। अस्थि जब अस्थि से जुड़ता है स्नायु मतलब लिगामेंट के द्वारा जुड़ते हैं, और अस्थि जब उपास्थि से जुड़ती है कंडरा मतलब टेंडन के द्वारा जुड़ता है। तंत्रिका तंत्र आपको पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम में अग्र मस्तिष्क पढ़ना है, मध्य मस्तिष्क पढ़ना है, पश्च मस्तिष्क पढ़ना है। और आँख के जैसे प्रकार हो रहा, आइरिस हो गया, क्या काम है, कार्निया क्या काम है, रेटिना क्या काम है। कान में आपको कान को याद करने का, कान में जो भाग होते हैं उसे मिस याद कर लीजिए। मिस से क्या होता है, मेलियस इनकेस स्टेपिस। स्टेपिस क्या होता है, कान की सबसे छोटी, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिस। आपको ये याद करना है। और आ जाइए नेक्स्ट आप आ जाइए, रुकिए हम आपको पूरा इसमें लिख देते हैं कुछ। चलिए हम आपको अभी नेक्स्ट पेज में लिख के बता देंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे वो लिख के बता देंगे। फिर आप जाइए रासायनिक संबंधित नियंत्रण, आप आ जाइए रासायनिक से संबंधित तथा नियंत्रण में आ जाइए। आपको उसमें अंतःस्राव ग्रंथियाँ पढ़ना, ग्रंथि जो काम होता है अंतःस्राव ग्रंथि, उनके हार्मोन पढ़ना, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि को हो गया, इनके हार्मोन आपको पढ़ना है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हो गए, पीनियल ग्रंथि पढ़ना है, थायराइड ग्रंथि पढ़ना है, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ना है, थाइमस ग्रंथि पढ़ना है, अधिवृक्क पढ़ना है, अग्नाशय पढ़ना है, वृषण जो कि नर जननांग होता है, मादा जननांग अंडाशय, आपको ये पढ़ना है। वृक्क ये भी पढ़ना है। हृदय तो उसमें पढ़ लेंगे आप, हार्मोन वगैरह ये भी पढ़ना है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ ये भी पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। चलिए अभी जो आपको ज़रूरत है मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिख के बता देंगे। अब आ जाए ट्वेल्थ के सिलेबस में आ जाए। ट्वेल्थ सिलेबस में पहले पुष्पात्मक लैंगिक पुष्पपात्मक में लैंगिक जनन की आपको सबसे पहले क्या बोले, पुष्प भाग पहले से आप पढ़ लेंगे। पुष्प भाग के जैसे हो गया, पुष्प के भाग में पुंमंग नर जनन होता है, जायंग मादा जनन होता है, उसमें पराग कोश उड़ना है, परागकण होता है, बीजांड हो गया, भ्रूण कोश हो गया। भ्रूण कोश क्या होता है कि 7 कोश की 8 केंद्र की। आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट से ज़्यादा पूछता है कि भ्रूण कोश की कैसे संरचना होती है। भ्रूण कोश 7 कोश की 7 सेल 8 न्यूक्लियस, मतलब 7 कोश की 8 केंद्रिक संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं। परागकण आपको पूछ सकता है, परागण क्या होता है, ये भी परागण कितने टाइप्स होता है ये भी आप पूछ लेगा। स्वपरागण, परपरागण, उपरागण के प्रकार वहीं होगा। परागण क्या होता है, जब परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसी को हम परागण कहते हैं। तो आपको ये भी एकदम याद करना है, ये भी पूछ सकता है लेकिन ज़्यादा वो नहीं, लेकिन आप परागण के प्रकार को याद करना है, जैसे कि स्वपरागण परपरागण को ये याद करना है। परागण कर्ता क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, जैसे कीट वगैरह परागण कैसे, जल भी कीट के द्वारा परागण करता है। एंटीमोफिली
और जल के द्वारा परागण होता है। आपको ये भी याद करना है। हम आपको पूरा एकदम टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हम आपको एकदम वो अच्छे से हम बता देंगे। आप लोग थोड़ा बस सपोर्ट करिएगा, बस हम आपको एकदम अच्छे से बता देंगे। निषेचन हो गया, आपको ये पढ़ना है। निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें द्विनिषेचन है, ये भी आपको पढ़ना है। द्विनिषेचन एकदम क्वेश्चन, एकदम प्योर क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। ये आप हम कहें तो ये सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस में अगर पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो कितने भी कम तो 3 क्वेश्चन आपको जरूर इस चैप्टर से फंस जाएगा। इस चैप्टर से पॉलिटेक्निक में डी फार्मा आपको 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से एकदम मोस्ट होता है पूछ लेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछेगा। कितना भी कम हो जाए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन से कम यहाँ से पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ से भ्रूणपोष हो गया, भ्रूणपोष पूछ लेगा। भ्रूणपोष क्या होता है कि सभी कोशिका द्विगुणित होते हैं, लेकिन भ्रूणपोष क्या होता है त्रिगुणित कोशिका होता है। ये भी आपको पूछ लेगा। भ्रूण पूछ लेगा। बीज का निर्माण ये आपको नहीं पढ़ना है, कैसे ये होता है, ये आपको थोड़ा असंग वैसे बता देंगे आपको। असंगजनन बहुभ्रूणता ये भी इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन हम बता देंगे आप लोग ये बात अच्छे से ध्यान देना कि जैसे कि हो गया पुमंग में जैसे जो परागकोश वगैरह हो गया, ये आपको इसमें से ये ज़रूरत है। जायांग वर्तिका गुरसा मतलब कि निषेचन वगैरह जो होते हैं ये ज़रूरत है। परागकोश आपको एकदम ज़रूरत है। परागकण एकदम ज़रूरत है। बीजांड आपको एकदम ज़रूरत है। और भ्रूणकोश इसको एकदम आप रट लीजिए। भ्रूणकोश जो 7 कोश की 8 केंद्र की होता है, भ्रूणकोश एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूछने का। परागण ये भी आप कुछ स्वपरागण के प्रकार ये पूछ सकता है। परागणकर्ता आपको ये भी पूछ लेगा। परागणकर्ता आपको ये भी पूछ लेगा। और परागणकर्ता आप लोग को ये भी पूछ लेगा। निषेचन, द्विनिषेचन एकदम समझ लीजिए, ये भी एकदम टॉपिक एकदम मस्त होता है। ये भी टॉपिक एकदम समझ लीजिए कि एकदम जरूरी होते हैं, इसलिए परागण जो होता है ये भी एकदम ज़रूरत है। निषेचन, द्विनिषेचन आपको एकदम जरूर समझ लीजिए कि आप लोग द्विनिषेचन आप लोग तो एकदम ज़रूरत है। द्विनिषेचन आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, कितना भी हो जाए, लेकिन द्विनिषेचन क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए। निषेचन द्विनिषेचन क्वेश्चन एकदम फंसेगा। ये एकदम समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। भ्रूणपोष त्रिगुणित, हाँ ये भी पूछ सकता है कि सभी कोशिकाएं जो होते हैं कोशिकाएं सभी जो होते हैं अगुणित द्विगुणित होते हैं, लेकिन भ्रूणपोष एक ऐसा कोशिका होता है जो त्रिगुणित होता है। तो आपको ये एकदम जरूरत है याद करना है। भ्रूण का निर्माण तथा बीज का निर्माण असंगजनन भ्रूणता ये थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ना है, लेकिन इसमें से ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, हम आपको इसमें वो टॉपिक को करके बता दे रहे हैं। इसमें आपको ज़रूरत क्या है, हम किस लिए इस चैप्टर को इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये चैप्टर आपको एकदम पूछेगा ही पूछेगा। देखिए जैसे इसमें हम बता रहे हैं आपको क्या ज़रूरत है। पुष्पक, पुमंग, जायांग ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पुमंग पढ़ना है, जायांग पढ़ना है, या परागकोश का पढ़ना है, परागकण पढ़ना है, बीजांड पढ़ना है, भ्रूणकोश पढ़ना है। भ्रूणकोश तो और एकदम ज़रूरत होता है। परागण के प्रकार ये भी आपको पढ़ना है। परागणकर्ता ये भी ज़रूरत है। निषेचन द्विनिषेचन ये भी एकदम ज़रूरत है। भ्रूणपोष ये ज़रूरत है। आप लोगों को ये जो भ्रूण हो गया ये थोड़ा कम जरूरत है। बीज के निर्माण ये थोड़ा कम जरूरत मतलब कम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए मानव जनन में पुरुष जनन ग्रंथि जैसे वृषण हो, जनन तंत्र वृषण हो गया। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, इसमें नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको हल्का फुल्का उसे याद करना है। इसके अंदर जो बातें होती है कि पुरुष जनन हार्मोन वगैरह होते हैं, ये सब जैसे मादा सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। नर जैसे मेल जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आपको एंड्रोजन हो गया,
और एस्ट्रोजन हो गया। आपको ये हार्मोन जरूर है पढ़ने के, इसलिए पुरुष जनन तंत्र तो माता जनन तंत्र पढ़ना जरूरी है। पुरुष जनन तंत्र, माता जनन तंत्र पढ़ना जरूरी है आपको। जी अंडाशय एवं बच्चेदानी आपको हल्का फुल्का ये भी ध्यान देना। युग्मक जनन, युग्मक जनन ये आपको ये भी पूछेगा, ज़्यादा वो नहीं होगा। अर्थोचक्र साइकिल कितने दिन का होता है, कैसे होता है, आपको ये भी पूछ सकते हैं। निषेचन समगर्भता है, ये भी पूछे। निषेचन तो पीछे से लिखा है, निषेचन पूछ सकता है। कुछ हार्मोन वगैरह होते हैं प्रसव श्रावण में, ये भी काम हो, ये भी इसमें हार्मोन पढ़ना है। शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु कथ क्या होती है, शुक्राणु कथ कैसे प्रदान करती है, आपको ये भी पढ़ना है। शुक्राणु कितने क्या क्या होते हैं शुक्राणु में, जैसे क्रोमोसोम वगैरह हो गया, इसका निर्माण कहाँ से होता है, गाली बॉडी वगैरह से, ये सब आपको पढ़ना है। जनन स्वास्थ्य में आ जाइए। जनन स्वास्थ्य में आप जनन स्वास्थ्य में आ जाइए। जनन स्वास्थ्य में आपको जनसंख्या विस्फोट ये क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सगर्भोत्पन्न चिकित्सा समापन ये भी हो सकता है कि यहाँ इसमें टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ना है। यौन संचारित रोग, यौन संचारित जैसे गोनोरिया सिफिलिस, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स यौन संचारित रोग होता है। एड्स के विषय में आपको एकदम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे। और आपको मानव स्वास्थ्य रोग वहाँ से भी अच्छे से एकदम पढ़ लेंगे। ये गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये एक दो और, जैसे एक हो गया वो क्या बोलते हैं ना, हीमोप्लेसी की ऐसे, हाँ हीमोप्लेसी शायद बी ऐसे कौन सा एक रोग होता है, ये भी यौन संचारित रोग। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आपको ये जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण की अस्थायी विधियाँ ये भी जरूरत है, जैसे वास्कोटॉमी, टिकोटॉमी आपको ये पढ़ना है। अस्थायी विधि जैसे कंडो वगैरह कब यूज़ करना है, कापट्टी कब, और कुछ गोलियाँ होती हैं जैसे सहेली हो गया, ये सब सहेली गोली, जैसे सहेली, ओरल पी वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। कुछ और है, 12th वाला सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोग आप ध्यान दीजिएगा। जैसे स्वरीय वाला चैप्टर जो अनुवांशिकी वाला था वो पहले कट गया था, ये अभी आ गया है अनुवांशिकी। ये भी चैप्टर आपको अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये भी चैप्टर जरूरत है। मेंडल के नियम है, मेंडल के कितने नियम है, मेंडल के नियम के जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम वगैरह ये सब भी पूछ सकता है। और क्या बोलते हैं कि मेंडल के कितने नियम दिए, मेंडल के जैसे प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम, स्वतंत्र विहन का नियम, इसमें ये भी पूछ सकता है आपको कि मेंडल के नियम की, ये भी आपको पूछ सकता है कि मेंडल के नियम के अपवाद वगैरह पूछ सकते हैं, किसका कौन सा अपवाद है, ये भी आप पूछ सकता है। ये भी एक जीन एवं 2 जीन वंशागति, ये आपको थोड़ा कम ज़रूरत है। एक जीन 2 जीन वंशागति आपको लिए थोड़ा कम ज़रूरत है। जीवों में लिंग निर्धारण ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। जैसे कि मानव जैसे एक्स वाई होता है, अगर देखा जाए पक्षियों में जेड डब्ल्यू होता है, आपको ये भी पढ़ना है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होती है, और जैसे मानव जैसे होता है वैसे एक क्या बोलते हैं ना कि वो, सॉरी अभी रुक जाइए, थोड़ा देर याद करके बताते हैं कि आपको जैसे मानव में एक्स वाई होता है, वैसे एक क्या होता है ना उसमें एक्स वाई भी होता है, याद नहीं आ रहा, चलिए मम्मी आ याद करके बता दें। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आपको ये भी पढ़ना है। अनुवांशिक विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वराणता, हीमोफीलिया, अब आपको ये एकदम ये डाउन सिंड्रोम जरूरत होता है, टर्नर सिंड्रोम तो कम जरूरत होता है। डाउन सिंड्रोम, वराणता, हीमोफीलिया ये जरूरत होता है, ये आपको पूछ सकते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम, ये भी पूछ सकता है। ये हालांकि मटर नहीं देता है, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम देता है, आपको ये भी पढ़ना है। और कुछ इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग थोड़ा हम आप लोग पढ़ाते समय आपको वो पूरा एकदम अच्छे से बता देंगे। वंशागत आणविक आधार, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, डीएनए मतलब न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है। इसमें आरएनए के प्रकार जो होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, अनुवांशिक पदार्थ से डीएनए आरएनए, अनुवांशिक पदार्थ, मानव जीनोम परियोजना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जरूरत होता है इसमें, आपको उतना ज़्यादा लेकिन पढ़ना है हल्का फुल्का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये पढ़ना। न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए मतलब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, ये न्यूक्लियोसोम को बताता है। जैसे कि
आप पढ़ना है डीएनए पैकेजिंग, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए का पैकेजिंग होता है आपको ये पढ़ना है। हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए का पैकेजिंग किस तरह होता है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होगा। या आपको ये पूछ ले जैसे डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए का न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो डीएनए अम्ल है और निगेटिव चार्ज होता है। इसे हिस्टोन प्रोटीन में पूछ सकता है हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है और क्षार होता है, तभी ये एक दूसरे पर कॉइल मतलब कुंडलित होते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं अमीनो एसिड का, अमीनो के एसिड पूछ सकते हैं इसमें, और प्रोटीन वगैरह भी कुछ पूछ सकते हैं। अमीनो अम्ल के प्रकार पूछ सकते हैं। जिन लैक ऑपेरॉन मॉडल वगैरह हाँ पूछ सकता है कि कैसे बॉन्ड वगैरह होता है, ये भी आपको प्रश्न है। विकास, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास का उद्भव विकास, थोड़ा कम वो है। मानव स्वास्थ्य रोग आ जाइए इसमें, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित, मानव स्वास्थ्य रोग में मानव स्वास्थ्य रोग में जीवाणु जनित रोग, मानव स्वास्थ्य रोग में जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित जो होता है ये भी आपको पूछ सकता है। ये हुआ मानव स्वास्थ्य तथा रोग में जो होता है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में जैसे जीवाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि से होने वाले रोग जो होते हैं आपको ये पूछ सकता है। संचालित और गैर संचालित रोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। संचालित रोग कौन से, जैसे गैर संचालित रोग हो गया कि कैंसर हो गया, गैर संचालित रोग हो गया, और क्या होता है ना ये डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ये भी गैर संचालित। ये याद रखिएगा डायबिटीज 2 टाइप्स होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये एडीएच हार्मोन एक होता है जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है, एडीएच हार्मोन उसकी कमी से होता है। आप लोग देख के डायबिटीज अलग अलग होता है, और डायबिटीज क्या होता है गैर संचालित रोग होता है, मतलब संचालित रोग नहीं होता है। टाइफाइड, ये याद करना है इसका वाहक जैसे सामान्य टाइफाइड जीवाणु का कारण टाइफाइड होता है, ये भी है। टाइफाइड क्या होता है, सामान्य टाइफाइड जीवाणु का कारण होता है, आपको ये पढ़ना है। और टाइफाइड के जो टेस्ट होता है किसके द्वारा होता है ये भी आप पूछ सकते होता है, उसको विडाल टेस्ट कहते हैं। और टाइफाइड का जैसे कि टाइफाइड को वाहक कौन होता है, तो आपको ये भी याद करना है मैरी मैलान। अब जो कि ये कुक्ड थी, आपको ये भी नहीं पूछे, लेकिन ये आपको टाइफाइड का जांच किसके द्वारा की जाती है, टाइफाइड का जांच किसके द्वारा की जाती है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा। टाइफाइड की जांच विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। टाइफाइड जैसे कि एड्स की जांच किसके द्वारा की जाती है, एलिसा के द्वारा एड्स की जांच की जाती है, आपको ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम आपको जो यहाँ से आ रहे हैं हम बताते जा रहे हैं। निमोनिया आपको पढ़ना है। निमोनिया के लिए ये भी अपना डेंगू पढ़ना है, जुकाम कॉमन कोल्ड ये पढ़ना है, जो कि राइनो वायरस के द्वारा होता है, ये भी पढ़ना है। हाथी पाँव जो चिलेरिया के कारण होता है ये भी पढ़ना है। आदि रोगों को पढ़ना है। मलेरिया हो गया जो कि एक प्लाज्मोडियम कारण, प्रोटोजोआ कारण होता है जो प्लाज्मोडियम से होता है, ये पढ़ना है। दांत काट खुजली ये भी पढ़ना है, जैसे दांत काट खुजली ये आपको जरूरत माइक्रोस्पोन टाइकोपर्न तथा एपिडर्मोफाइटन, आपको ये माइक्रोस्पोन टाइकोपर्न ही ज़्यादा पूछता है कि दांत काट खुजली किसके द्वारा, माइक्रोस्पोन टाइकोपर्न एक प्रकार के कवक होता है, ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अभी एपिडर्म के कारण होता है, अब प्रतिरक्षा में याद कर लेना है आपको, ये एकदम समझ लीजिए। IgD भी एक जरूरत है, IgG, आपको ये तीनों प्रतिरक्षा आपको एकदम याद कर लेना है। प्रतिरक्षा में बता दे रहे हैं प्रतिरक्षा में आपको सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा में आपको IG की ज़रूरत है,
IG प्रतिरक्षा में आप सबको प्रतिरक्षा में आप सबको IgE ज़रूरत है, IgA ज़रूरत है, IgA किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। IgG किस में पाया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। IgE जो होता है एलर्जी से स्रावित, मतलब हमारे शरीर में जो एलर्जी से संबंधित होता है। IgE किससे संबंधित होता है? एलर्जी से संबंधित होता है। IgA कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। IgG जो होता है ये हमारे प्लेसेंटा, माता के प्लेसेंटा में पाया जाता है। आपको ये तीनों एकदम याद करना है, ये ज़रूरत होता है। IgE, IgA, IgG। टी का कारण आपको याद करना है एड्स, ये आपको ये बताना है एड्स का जो एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स एक HIV वायरस के द्वारा होता है। इसके टेस्ट किसके द्वारा? एलिसा के द्वारा किया जाता है। कैंसर, गैर संचालित रोग, आपको जो ड्रग, एल्कोहल, ओपियॉइड जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, कैनाबिनॉइड, हाशिश वगैरह, ये कुछ पूछ लेकिन मॉर्फिन आपको, ओपियॉइड मॉर्फिन आपको पूछ सकता है। खाद्य पालन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, आपको ये यहाँ के क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब पारिस्थितिकी पढ़ना है, जो उसमें पारिस्थितिकी कुछ टॉपिक्स में है, आपको वहाँ भी पढ़ना है। जैव समष्टि में पढ़ना है, पारितंत्र इकोसिस्टम आपको ये पढ़ना है। जैव विविधता होता है, आपको ये तो आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो देखे थे। जैसे कि दोस्तों लगभग देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वो बना, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे को वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए हम आपको नेक्स्ट इसलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। उसके लिए सॉरी, थोड़ा आप वीडियो बड़ी हो रही है नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बना देते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।